हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.6 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपने फॉर्मूले भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। ठीक है, कर लिए होंगे ना, बिना फॉर्मूले के काम नहीं चलेगा प्यारे। बार बार कहता हूँ, ये बात कहता रहूँगा जब तक आप याद नहीं करेंगे। ठीक है, और जो प्रश्न रह गए आज हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे बेसिकली। तो क्वेश्चंस जो आपके हो गए थे बच्चों, आपके 15 तक आई थिंक हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 16 चलने वाला है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 चलेगा बच्चों। देखिए 16 में क्या कहा है। 16 क्वेश्चन है बच्चों, और ये थोड़े से अलग टाइप का क्वेश्चन है। मतलब मैं आपको बताऊंगा अभी इसमें हमको क्या देखना है। ठीक है बच्चों, इसका एक्चुअली हमको क्या करना है, समाकलन करना है। ओके, तो देखिए क्या करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ना आप इसका पहले इसके अंदर गुणा कर लीजिए बच्चों। तो ई की पावर एक्स का साइन एक्स में करेंगे तो ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स का कॉस एक्स में करेंगे तो ई की पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, हम इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अलग अलग कर दीजिए दोनों का, यानी इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ से बात समझने की है भाई, यहाँ तक तो कुछ नहीं किया हमने। इसका कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसका समाकलन हम कर लेते हैं, इसका आप चाहे तो करके चेक कर लेना। अब देखिए इसमें बच्चों फर्स्ट सेकंड किसको मानेंगे। देखिए आपको कैसे चेक करना कि किसको माने फर्स्ट, किसको माने सेकंड। तो देखिए अगर हम साइन एक्स को मानेंगे बच्चों फर्स्ट, साइन एक्स को अगर हम फर्स्ट मानेंगे, उसको मानेंगे सेकेंड, या इसको फर्स्ट या इसको सेकेंड। अगर मान लीजिए मैंने इसको सेकंड माना साइन एक्स को, तो इसका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का होगा। ठीक है, और एक फॉर्मूले में माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये भी प्लस का और वहाँ भी प्लस का मिलेगा हमें। इसलिए हम इसको सेकंड ना मान के क्या मानेंगे बच्चों, फर्स्ट। इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। अब करिए बच्चों, देखिए पहले को छोड़ा d/dx ऑफ ई की पावर x माइनस समाकलन d/dx ऑफ फर्स्ट, यानी पहले का अवकलन। बच्चों यहाँ पे समाकलन है ना, समाकलन। ठीक है, एंड dx। यहाँ पर इसी प्रकार बच्चों आ जाओ, पहले का अवकलन यानी sin x का अवकलन, और इंटीग्रेशन e की पावर x का क्या होगा बच्चों, समाकलन, और फिर से यहाँ पर होल dx। और ये आपका चल ही रहा है बच्चों, इसे आप एज इट इज प्लस कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन e की पावर x cos x dx। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर आगे क्या करने वाले हैं। तो ये आपका साइन एक्स तो है, और ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है भाई। ई की पावर एक्स का एक्स समाकलन देख लो या अवकलन देख लो, दोनों का सेम होता है, मतलब दोनों जगह सेम होता है। तो ई की पावर एक्स का हो गया ई की पावर एक्स माइनस, यहाँ पर देखो बच्चों इंटीग्रेशन साइन एक्स का अवकलन। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स। अगर हम इसको बच्चों सेकंड में मानते तो इसका समाकलन होता, और समाकलन होता तो बच्चों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, फिर ये कटते नहीं, इसलिए हमने इसको बच्चों सेकंड नहीं माना। ठीक है, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होगा बच्चों, साइन एक्स का अवकलन होता है बच्चों कॉस एक्स, और इंटू ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स और डी एक्स का डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब आप गौर दीजिएगा थोड़ा सा, ये ई की पावर एक्स को ले लो पहले, और ये साइन एक्स माइनस समाकलन ई की पावर एक्स cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर x cos x dx। अब देखिए बच्चों गौर दीजिए ज़रा, गौर दीजिए ज़रा, यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सेम सेम कट गया नहीं कट गए, तो यही आपको ध्यान रखना है बस। अगर एक पार्ट का इंटीग्रेशन करके सेकंड वाला पार्ट आपको मिल जाए आगे जाके, वो भी नेगेटिव, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो फिर आप जो है एक पार्ट का करिए, क्योंकि आगे जाके वो तो कैंसिल हो जाएगा ना ऐसे। तो अब फाइनली क्या बचा आपका, e की पावर x साइन एक्स एंड प्लस सी, यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। यही चीज़ गौर देनी है यहाँ पर, यही एक नया टाइप का सवाल मान लीजिए इसे, या कुछ भी मान लीजिए आप, कि अगर 2 फंक्शन या 3 फंक्शन प्लस या में हैं, तो एक फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करके दूसरा मिल रहा है नेगेटिव, तो आप सोच के चलेंगे कि यार उस वाले पार्ट को एक को छोड़ के चलना है, एक को करना है, जिससे कि वो आगे जाके कट जाए। ठीक है, आने वाले कई सवाल भी ऐसे हैं, जब बार बार करेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी बात। पहला सवाल था थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा,
कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पहचान के थोड़ा सा चलना है, थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस से सोच के चलना है कि आगे होने क्या वाला है थोड़ा सा, ठीक है। ज्योतिषी बन जाओ थोड़ी देर के लिए, क्या हो गया, वैसे भी हमारे यहाँ ज्योतिषियों का बोल वाला है, ज्योतिषी बन जाओ थोड़े से, क्यों। चलिए अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हो गया आपका 16। अब देखिए 17 को देखिए बच्चों, 17 में देखिए बच्चों, एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, वही चीज़ है कि फर्स्ट सेकंड मान के किसको माने और क्या करें। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे एक्चुअली करना क्या है, यहाँ 3 फंक्शन आ गए ना, 1 2 और ये डिवाइड में एक तीसरा, तो इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स इंटू, इसे ऐसे लिख लो 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड डी एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे को तो मानेंगे बच्चों आप फर्स्ट और इस पूरे को मानेंगे आप सेकेंड, ठीक है बच्चों। इसको मान लीजिए दोनों को एक साथ फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकेंड, ठीक है। तो लगाइए अब इसमें इंटीग्रेशन, देखिए क्या करेंगे आप यहाँ पे, पहले को छोड़ा यानी एक्स ई की पावर एक्स को छोड़ा, इंटीग्रेशन किसका 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, फिर माइनस समाकलन इनका अवकलन, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स ई की पावर एक्स, ठीक है, और इनटू इसका तो अवकलन और इनटू इस वाले का सेकंड वाले का समाकलन, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और होल इसका भी डी एक्स। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली इसका मुझे समाकलन करना है, तो इसका समाकलन मैं साइड से कर लेता हूँ, या फिर यूँ ही करोगे आप, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फालतू में आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा ये, ठीक है। इस वजह से मैं इस पार्ट को अलग सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ समाकलन और यहाँ दोनों जगह वही चीज़ लग जाएगी, क्योंकि दोनों जगह सेम है, जो इसका समाकलन होगा वो इसका समाकलन होगा, तो जब मैं साइड में समाकलन कर लूँगा तो जो समाकलन होके आएगी वैल्यू वो मैं इसकी जगह लगा दूँगा। इसी प्रकार में इसका बच्चों इसका अवकलन साइड में कर लेता हूँ, और जो भी इसका अवकलन होके वैल्यू निकल के आएगी आपकी वो यहाँ लगा देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो पहले करता हूँ मैं इसका, इस पार्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ओके, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड डी एक्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आप क्या कीजिए, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इसको अपने मन में इसको लेट कर लो, माना 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, तो 1 का तो 0, एक्स का 1, डी एक्स बराबर डी टी, यानी फाइनली डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी टी आ गया। ये आप यहाँ पे लगाइए बच्चों, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऊपर डी टी और नीचे क्या हो गया, टी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका समाकलन करना है, तो इसको हम ऊपर ले जाएं, तो इंटीग्रेशन टी की पावर -2 डी टी और एक्स की पावर n, वही फॉर्मूला लगेगा, तो n+1 ये टी की पावर -2 + 1, ठीक है बच्चों। तो सॉल्व आउट करेंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा टी की पावर -1/-1, यानी फाइनली हो जाएगा -1/t, ये चीज़ आ जाएगी निकल के, और t का मान लगा देंगे बच्चों, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t, t की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या है 1 + x, यानी फाइनली -1/1 + x हो जाएगा। तो क्या देखा आपने बच्चों, इस पार्ट का समाकलन करके क्या आया बच्चों, ये आया, ठीक है। ये चीज़ तो की हमने, इस पार्ट का समाकलन क्या हो गया बच्चों, -1/1 + x। ऐसे ही बच्चों इसका अवकलन कर लीजिए आप यहाँ पर, तो d/dx ऑफ x e की पावर x, तो इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, तो पहले को छोड़ा e की पावर x का e की पावर x, फिर प्लस e की पावर x को छोड़ा यानी सेकंड को छोड़ा, पहले का अवकलन तो x का क्या होता है 1, तो फाइनली यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी e की पावर x, यहाँ भी e की पावर x, e की पावर x कॉमन क्या बचा, x + 1 बचा, तो इसका अवकलन ये आ गया, ठीक है। तो अब जहाँ कहीं भी इनका अवकलन हो रहा होगा तो उसकी जगह ये लगाएंगे, और जहाँ कहीं भी इसका समाकलन हो रहा होगा उसकी जगह वो वाली वैल्यू लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे लगा दीजिए, देखिए यहाँ पर आ जाइए आप, तो x e की पावर x, इसकी वैल्यू क्या है भाई, इसका समाकलन हमने अभी भी किया है, क्या आ रहा है ये, तो इसकी जगह टोटल जहाँ पे सर्किल हो रहा है उसकी जगह मैं ये लगा दूंगा -1/1 + x, तो माइनस ले लूँ मैं आगे,
माइनस आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा इंटू 1/1 प्लस एक्स, फिर माइनस समाकलन इसका अवकलन। तो इसका अवकलन क्या हो रहा है बच्चों, अभी हमने किया है साइड से e की पावर x x प्लस 1, यानी e की पावर x प्लस 1। देखिए आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे बट थोड़ा सवाल बड़ा हो जाता, इन चीज़ों को फालतू को साइड में लेके चलना पड़ता, ठीक है। इसलिए ऐसे कर लो या डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो जो आना वो आना ही है, ठीक है। चलिए तो इसका अवकलन किया तो ये आ रहा है, हमने ये लगा दिया, और फिर इसका समाकलन, तो इसका समाकलन अभी किया, ये वाली वैल्यू लगा दो, यानी माइनस आ रहा है तो बच्चों माइनस को आगे ले लें और ये हो जाएगा इंटू 1/1 प्लस एक्स और फाइनली होल डी एक्स तो रह ही गया है अभी। अब देखिए बच्चों इससे ये चीज़ कट गई, क्योंकि x प्लस 1 बोल दो यार 1 प्लस एक्स बोल दो, बात तो ही की है। अब आगे करते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ऊपर हो गया माइनस के x e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस, अब जो बचा उसे लिख लो, क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे e की पावर x dx बचा, भाई इससे तो ये कट गया, फाइनली e की पावर x बचा और dx बचा। अब तो माइनस एक्स ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका समाकलन करो, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है एंड प्लस c, हो गया सवाल सिंपल, समझे। थोड़ा सा बात को अगर आप एक्स्ट्रा माइंड लेके चलेंगे तो बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर से समझिए, देखो एक बार, देखिए सवाल हल्का सा मैंने आपको साइड से करा दिया तो ऐसा तो नहीं लग रहा यार समझ में नहीं आया हो। देखिए आपकी परेशानी कम करने के लिए किया है मैंने, अगर आपकी परेशानी बढ़ रही हो तो आप मत कीजिएगा ऐसे, नो प्रॉब्लम यार, आप डाइट कर दीजिएगा, ठीक है। डाइट क्या करना है, आप थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा सवाल का। मैंने तो आपको सिर्फ समझाने की कोशिश की है कि आपको और अच्छा समझा सकूँ, लेकिन अगर आपको लग रहा होगा ज़्यादा अच्छा समझा दिया मैंने आपको लग रहा होगा ज़्यादा अच्छा समझा दिया तो आप पुरानी चीज़ पे जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बताइए यहाँ पर आप, ठीक है। और आ गया हो तो फिर तो करिए ही करिए, क्यों। चलिए करना क्या है बच्चों, हमें क्या किया, सबसे फर्स्ट इसको, इन दोनों को फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन होल डी एक्स। अब प्यारे इसको छोड़ा, इसका हम क्या करते हैं यहाँ पे समाकलन, तो यानी कि अगर हम इस चीज़ का समाकलन करते, यानी ये पूरी लाइन करनी पड़ती और ये पूरी लाइन करने के साथ साथ मुझे ये चीज़ लेके चलनी पड़ती फालतू में साइड में। इस वजह से जब मैं इसका अवकलन करता तो ये इतना लाइन मुझे करना पड़ता और इसको मुझे साइड में लेके चलना पड़ता, या फिर मुझे इसका भी समाकलन बिल्कुल ऐसे ही दोबारा करना पड़ता। तो यहाँ दो जगह मुझे समाकलन करना पड़ता, यहाँ मैंने एक ही जगह करके जो रिजल्ट आया दोनों जगह लगा दिया, जो कि सेम चीज़ है। इस चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए ये सब किया है। तो बस आपको क्या करना है, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन, इसका समाकलन हमने साइड से कर लिया, क्या आ रहा है वो आ रहा है, तो इसकी जगह लगा दिया वही वहाँ पर, ठीक है। चलो अभी मैंने इसका समाकलन किया, ये आया, फिर इसका अवकलन किया मैंने साइड से, ये आया। अब मैंने क्या किया, इसका जहाँ भी समाकलन होगा इसकी वैल्यू की आई निकल के ये लगा दूंगा, इसका जहाँ कहीं भी अवकलन होगा इसकी वैल्यू की निकल के आई है ये लगा दूंगा, ठीक है। वही मैंने बच्चों किया है यहाँ पर, देखो तो ये आपका इसका समाकलन अभी भी निकाला है माइनस के 1/1 प्लस एक्स, तो माइनस आ रहा है इसलिए मैंने माइनस लगा लिया आगे, और x की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस समाकलन, यहाँ पर देखो इसका अवकलन d/dx ऑफ x की पावर x, इसका अवकलन मैंने अभी किया है, ये आ रहा है e की पावर x प्लस 1, तो यहाँ लगा दिया। और फिर बच्चों इसका फिर से समाकलन, तो इसका समाकलन की वैल्यू वही ये वाली, ये लगा दी हमने और माइनस आगे ले लिया, माइनस हो गया प्लस, और इससे सेम एक कट गया। फाइनली क्या बचा, e की पावर x, जिसका समाकलन फिर से e की पावर x प्लस c हो गया, यही आपका आंसर है। तो आपने देखा इस टाइप के सवाल ये आपके सामने आने वाले हैं बच्चों, ठीक है। चलिए तो आपका 17 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बात को देखिए समझा करो यार, अगर आप बात को समझेंगे ना तो आपको हर बात समझ में आ जाएगी, और आप एक रट्टा टाइप का मारेंगे तो जहाँ भी थोड़ा सा मिसमैच हुआ या थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना क्वेश्चन, वहीं आपको समस्या आने लग जाएगी। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है आपका, 17 के बाद आएगा बच्चों 18वां सवाल, ठीक है। इंटीग्रेशन लगा लेते हैं डायरेक्ट, e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, यह मत लगाओ, बाद में लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई समस्या है नहीं। चलिए अब इसका एक्चुअली हमें इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए क्या करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व। जैसे
देखिए e की पावर एक्स तो है बच्चों, यहाँ 1 प्लस साइन एक्स है बच्चों। ये अगर मैं साइन एक्स का फॉर्मूला लगा दूँ, कौन सा वाला बच्चों, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। हम जानते हैं बाई 2 वाले फॉर्मूले हम करा चुके हैं आपको। 2 साइन एक्स का फॉर्मूला साइन 2x का होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बट वहाँ से 2 हट जाता है तो यहाँ बाई 2 आ जाता है, यानी साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाता है साइन एक्स 2 साइन एक्स बाई 2 एंड 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। वही हमने लगा दिया। और नीचे बच्चों आप ये 1 कैंसिल करने वाला फॉर्मूला लगाओ कॉस एक्स का बाई 2 वाला, तो ये होगा बच्चों 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो इससे ये प्लस 1 कट गया बच्चों। तो फाइनली क्या बचा, e की पावर एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है बच्चों। अब क्या करें यार, अब क्या करें, अब कुछ मत करो यार, जो करना है वही करो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इस e की पावर x का अंदर गुणा करो अब तुम, तो e की पावर x का 1 में करेंगे e की पावर x प्लस इसका अंदर करेंगे तो 2 e की पावर x साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, और डिवाइड बाई क्या चल रहा है बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए बच्चों ये चीज़ आपकी अलग है और ये चीज़ अलग है, तो इसका डिवाइड इसमें अलग कर दो, इसमें अलग कर दो, ठीक है, अलग कर दो डिवाइड, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो e की पावर x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस यहाँ 2 e की पावर x साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई नीचे क्या है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ तक कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। बस क्या किया, इसका डिवाइड इसमें अलग कर दिया, इसका डिवाइड इसमें अलग कर दिया। अब करेंगे क्या बच्चों, अब देखिए यहाँ फॉर्मूला बनेगा, देखिए ये तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए 1/2 e की पावर एक्स तो ऐसे ही रहेगा, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, और ये एक्स बाई 2 का आपका एक्स बाई 2 ही रहेगा। और देखिए आगे 1/2 और है तो 1/2 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं किया। e की पावर एक्स का e की पावर एक्स 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, भाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और डिवाइड बाई 2 आपका है प्लस। यहाँ पर आप गौर दीजिए बच्चों थोड़ा सा, इससे तो ये कट गया, और देखिए कॉस एक्स बाई 2 से इसकी एक पावर कट जाएगी, कॉस एक्स बाई 2 इसकी पावर कट जाएगी, तो बचा क्या पहले, तो बचा अभी आपका साइन एक्स बाई 2 बट्टे कॉस एक्स बाई 2, ये क्या होता है साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई 2 बोले तो टेन एक्स बाई 2, तो क्या बचा e की पावर x बचा प्लस e की पावर x बचा, और साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 क्या हो गया बच्चों टेन एक्स बाई 2। अब देखिए बच्चों, अब ये सवाल वो बन गया जो मैंने अभी आपको कराया था, अभी स्टार्टिंग वाला सवाल कराया था कि अगर एक पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेकंड पार्ट मिल जाएगा, वो वाला पोर्शन बन गया। तो यहाँ पर एक पोर्शन को सॉल्व करेंगे, दूसरे पोर्शन को आप सॉल्व मत करिएगा। कैसे, देखिए गौर दे लीजिए, आप यहीं पर देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कदम आगे की सोच के चल लेते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर हम सेक स्क्वायर एक्स को मानेंगे, क्योंकि हमें समाकलन किसका पता है, मैंने क्या कहा था आपको, रूल क्या लिखाए थे मानने वाले, हम फर्स्ट उसको मानते हैं जिसका समाकलन हमें नहीं पता हो, ठीक है बच्चों, और सेकंड उसको मानते हैं जिसका अवकलन हमें नहीं पता हो। तो इसका समाकलन हमें पता है, अवकलन तो पता नहीं है, तो फिर क्या करने वाले, इसका समाकलन पता है ना, तो इसको आप मानो सेकंड, और वैसे भी इसको हम इसलिए सेकंड मान रहे हैं क्योंकि इसका जब समाकलन करेंगे तो हमें टेन एक्स बाई 2 मिलेगा ना, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x होता है, तो यहाँ पर e की पावर एक्स का तो e की पावर एक्स होगा अवकलन, और इसका जब हम समाकलन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का तो क्या होगा 10x बाई 2, और e की पावर एक्स 10x बाई 2 हमें मिल रहा है, तो वही चीज़ सोच के चलनी है आपको, सही है। चलिए अब यहाँ पर समाकलन का सिंबल ले लो, यानी 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर x 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर x 1/2 है ना ये, हाँ 1/2 है, चल रहा है तो 1/2 कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 तो आपका चल रहा था ना ये, सही है। चलिए अब देखिए e की पावर x सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx ये अलग कर दिया हमने, और प्लस ये इंटीग्रेशन e की पावर x
10x/2, ठीक है, और dx ये हमने अलग कर दिया। अब देखिए आप इस पार्ट को सॉल्व कीजिए, इसको करना है आपको सॉल्व, इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है बच्चों। इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, वो चीज़ ऐसी रहने दो, बिकॉज जब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो वही चीज़ हमें आगे जाके मिल जाएगी, वो भी नेगेटिव, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिर क्यों करें, सवाल को बढ़ावा क्यों दें, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर ये 1/2 तो आपका है, तो पहला इसको मानेंगे आप और दूसरा इसको मानेंगे। तो पहले को छोड़ा, इसका समाकलन यानी इंटीग्रेशन sec² x/2 dx माइनस समाकलन पहले का अवकलन यानी d/dx ऑफ e⁻x, फिर समाकलन sec² x/2 dx का होल dx, ठीक। एंड ये वाला पोर्शन आपका एज इट इज रहने वाला है, प्लस इंटीग्रेशन e⁻x tan x/2 dx, ओके। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये वाला जो मैंने ब्रैकेट लगाया ना, ये 1/2 वाला जो ब्रैकेट है, ये 1/2 ऐसा करिए, ऐसे करके ब्रैकेट लगाओ आप, ठीक है, ये वाला, और यहाँ फाइनल लगाओ ये वाला, ओके। बिकॉज ये जो 1/2 है आपका, ये 1/2 जो है ये सभी के साथ है ना भाई, सभी के साथ माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/2 का अंदर कर दीजिए, तो 1/2 e⁻x और यहाँ sec² x/2 का समाकलन, तो sec² x/2 है, तो आप इसे अपने मन में x मान लो कुछ देर के लिए। तो sec² x का क्या होता है सर 10, और x की जगह x/2, और समाकलन में बच्चों जो x का गुणांक होता है उससे भाग देते हैं, x का जो गुणांक होता है उससे भाग देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों x का गुणांक क्या है, यहाँ पर जो x का गुणांक है बच्चों 1/2 है, 1/2 चूँकि x के साथ बटे में तो 2 आ रहा है, ठीक है, बटे में तो 2 आ रहा है, तो 1/2 से क्या दे देंगे यहाँ पे डिवाइड। समझ में आई नहीं बात। देखिए यहाँ x/2 है, तो x का गुणांक 1/2 हो गया, नहीं समझ में आया, फिर समझो, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। सबसे पहले हमने इसका समाकलन किया sec² x/2 का tan x/2, और फिर यहाँ पर समाकलन में ये मैंने आपको पहले ही कई बार बता चुका हूँ कि x का जो गुणांक होता है उससे भाग देते हैं, तो x/2 है, तो यहाँ x का गुणांक क्या हो गया, देखो यहाँ पर अगर 7 होता तो x का गुणांक 7 हो जाता, 2 नहीं होता तो, लेकिन ओनली यहाँ पर डिवाइड में 2 है, तो इट मीन्स यहाँ इनटू में 1 मान लो, और x का गुणांक हो गया 1/2, तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि x का गुणांक 1/2 हो गया, तो 1/2 से डिवाइड होगा, तो इसमें डिवाइड किया हमने 1/2 से, इसीलिए, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना। चलिए माइनस यहाँ पर देखिए अब इंटीग्रेशन e⁻x का अवकलन e⁻x होता है, और इसका समाकलन अभी भी किया है, सेम यही है, क्या होगा कि 10x/2 और डिवाइड बाई 1/2, ठीक है, एंड फाइनली dx, और इस 1/2 का गुणा इसमें हो गया तो ये आ गया, इस 1/2 गुणा इसमें होगा तो यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। क्यों आ रहा है ये 1/2 आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो 1/2 था ये इस पूरे के लिए था, और इस पूरे का प्रसार होकर ये आया है, तो इस 1/2 का जो सब में गुणा होगा, और फाइनली आपका क्या चल रहा है लास्ट में, इंटीग्रेशन e⁻x tan x/2। देखिए जिन बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं है ना, बाकी में कुछ पढ़ नहीं पड़ा होगा, ना पढ़ेगा, ना मैं कुछ कर सकता, ना आप कुछ कर सकते। हाँ यार, आप तो कुछ कर सकते हो, फॉर्मूले याद कर सकते हो, आप फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा समझ में फिर। और जब तक फॉर्मूले याद नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं हो सकता प्यारे, ठीक है। अब देखिए ये 2 जाएगा बच्चों ऊपर, या फिर आप यहीं पे इससे काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। ऐसे ये वाला 2 जाएगा बच्चों ऊपर, लेकिन आप यहीं पे इससे काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप समझ गए हों तो, और ना समझे हों तो इस 2 को उठा के ऊपर e⁻x के पास ले जाना गुणांक में, ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, ऐसे यहाँ पे कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बचा e⁻x tan x/2 माइनस यहाँ क्या बच्चों, यहाँ आपका बचा इंटीग्रेशन e⁻x tan x/2 एंड dx, और ये आपका चल ही रहा है e⁻x tan x/2 dx, और आप देखेंगे बच्चों ये आपका नेगेटिव एंड ये आपका पॉजिटिव हो गया, कैंसिल आउट। तो फाइनली बचा क्या, ये बचा e⁻x tan x/2 एंड प्लस c। इस तरीके से इस सवाल को अभी आपका कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा कि यार किस टाइप से हमको सवाल को थोड़ा सा समझ के चलना है, एक्स्ट्रा सोच बना के रखनी है, तभी आपका ये बच्चों कंप्लीट हो पाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, क्योंकि सवाल हल्का सा हार्ड तो नहीं है, बट कैलकुलेशन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, तो आपको लग रहा हो कि यार पता नहीं क्या है ये, तो एक बार फिर समझते हैं।
कुछ नहीं किया प्यारे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया। सबसे पहले 1 को एज इट इज रखा, sin x का फॉर्मूला 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और 1 को काटने वाला cos x का फॉर्मूला लगाया, वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, इससे ये कट गया। फाइनली जो बचा ये लिख लिया। अब बच्चों e की पावर x का अंदर गुणा कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 का इसमें अलग भाग दे दिया, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में अलग भाग दे दिया, तो इसका भाग इसमें दिया तो ये आया, इसका भाग इसमें दिया तो ये आया। यहाँ पर हमने देखा e की पावर x तो है 1 cos sec स्क्वायर x बाई 2, तो वही चीज़ हो गई। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, cos x बाई 2 इसकी एक पावर कैंसिल, तो e की पावर x बचा sin x बाई 2 बट्टे cos x बाई 2 बोले तो tan x बाई 2 हो गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हम इसका करने वाले हैं, तो इस पार्ट का कर लो, इसे छोड़ दो, फ़ायदे में रहोगे, या फिर इसको छोड़ दो, इसका कर लो, बात तो एक ही है। क्योंकि इसका जब हम करेंगे tan x का तो नहीं प्यारे, थोड़ा सा गलत हो गया, आप यहाँ पर इसका नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जब आप समाकलन करेंगे tan x का तो वो log माइनस के log cos x या log sec x होगा, और ये चीज़ तो हमें नहीं मिलेगी ना, इसलिए आप इसका नहीं कर सकते। सो सॉरी, इसी का आपको करना पड़ेगा, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो हमने इसको किया, उसको छोड़ के रखा, तो यहाँ पर बच्चों पहला इसको माना, दूसरा इसको माना, बिकॉज इसका इंटीग्रेशन हमको मालूम है इसलिए, और उसका इंटीग्रेशन ये होता है इसलिए और माना। ठीक है, चलिए, चूँकि हमें तो वही चाहिए ना। अब 1/2 तो आपका एज इट इज़ है, पहले को छोड़ा, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन dx, फिर इस 1/2 का अंदर गुणा कर दिया, इसका समाकलन किया, ये आया sec स्क्वायर x बाई 2 का tan x बाई 2, और फिर x का गुणांक 1/2 से भाग दे दिया, फिर माइनस यहाँ e की पावर x का e की पावर x होता है, यहाँ पर ये sec स्क्वायर x बाई 2 और tan x बाई 2 और x के गुणांक 1/2 से डिवाइड कर दिया dx, और वो आपका एज इट इज चल रहा है। अब देखिए बच्चों 1/2 का अंदर गुणा कर दिया, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, फाइनली ये बचा और ये बचा, ये इससे कट गया, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 18 भी सॉल्व हो गया। तो बहुत सिंपल है, कोई हार्ड थोड़ी है यार, वेरी सिंपल, बस आराम से आप करें, बात को समझें। ये एक टाइप के सवाल हुए हैं आपके, आप समझे होंगे, नया टाइप का आया है एक तरीके से। ये मान लीजिए कि आपको एक पोर्शन का करना है, एक को छोड़ना है, बिकॉज वो आगे जाके मिल जाएगा। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा सोच के चलना है, और एक कदम आगे की सोच के चलनी है, और एक कदम आगे की आप तभी सोच पाएंगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे, वरना ना तो आप एक कदम पीछे की सोच पाओगे ना आगे की, जहाँ हो वहीं रहोगे और उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आप फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, ठीक है, चलिए।